अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। और इस वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि सरफर्जन एक्चुअल जो है मुझको शुरू में मैथ सिखाया, तो उनका शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ। आपसे पहले एमसीक्यूज में पूछ रहा है कि जो सीक्वेंस होता है बेसिकली उसका डोमेन क्या होता है। तो सीक्वेंस की एक डेफिनेशन ये भी है कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। बेसिकली सीक्वेंस जो है एक फंक्शन होता है। आगे है विच डोमेन इज नेचुरल नंबर। जो सीक्वेंस का डोमेन होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। एंड इट्स रेंज इज रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपसे यहां पर सवाल में पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या है। तो जो कभी भी सीक्वेंस होता है तो सीक्वेंस का जो भी डोमेन होता है वो आपके पास क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास, इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई देन एच इज। अगर मैं ए बी के बारे में बात करूं तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab डिवाइड बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको बोल रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ए की जगह आप एक्स रख दो, बी की जगह आप वाई रख दो, तो आपके पास क्या बनेगा? 2xy डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। यानी कि जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला एमसीक्यू है आपके पास कि इफ ए एन माइनस ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 देन A4 बराबर है 14 के। तो बताओ A5 किसके बराबर होगा? तो A5 फाइंड करने के लिए इस जो आपको गिवन है यहां पर जहां जहां पर n है वहां पर आप A5 रख दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? A5 माइनस A5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। ठीक है, जहां जहां पर n था वहां पर हमने क्या किया? 5 पुट कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो A5 तो आपका वैसे ही रहेगा माइनस A51, तो ये हो जाएगा आपके पास A4। और राइट साइड पर चूंकि 5 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 6। अब ये माइनस का है, उस तब जाएगा क्या होगा? प्लस का। तो A5 जो है हो जाएगा 6 प्लस A4। ठीक है, और A4 किसके बराबर है? 14 के। तो 6 प्लस 4 आपके पास जो आंसर होता है वो कितना होता है? 20। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास है अ सीक्वेंस an इन विच an प्लस 1 माइनस an इज द सेम नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि आपको कह रहे हैं एक सीक्वेंस है इन विच an प्लस 1 माइनस an, यानी कि ये बाद वाले टर्म है पहले वाले टर्म से। यानी कि अगर मैं कहूं कि सेकेंड टर्म, अगर ये सेकेंड है तो फिर ये फर्स्ट है, अगर ये थर्ड है तो फिर ये वाला सेकेंड है, अगर पहला वाला फोर्थ है तो अगला वाला आपके पास क्या है? थर्ड है। यानी कि ये बाद वाले टर्म है, नेक्स्ट टर्म है, और ये प्रीवियस टर्म है। आपको बोल रहा है जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास क्या होगा? इज द सेम नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पर आप n कुछ भी पुट कर दो और इन दोनों को जो आप सब्ट्रैक्ट करो तो जो इनका आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका डिफरेंस सेम आएगा। और डिफरेंस किसमें सेम आता है? एपी सीक्वेंस में। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ an माइनस 1 an कॉमा an प्लस 1 आर इन एपी देन an इज कॉल्ड। यानी कि an आपका क्या कहलाएगा? तो आप इसको यूं पढ़ते हो कि a कॉमा अर्थमेटिक मीन कॉमा b, यानी कि जो बिटवीन वाला नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, आर इन एपी। अगर ये जीपी में होता तो ज्योमेट्रिक मीन, अगर ये एचपी में होता तो हार्मोनिक मीन। ठीक है, क्योंकि ये एपी में कह रहा है तो जिसका सही ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? अर्थमेटिक मीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अर्थमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी। एक एक एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस बार जो बुक के ही एमसीक्यूज आएंगे 95%। तो अगर आप अपने एमसीक्यूज को बेहतर करना चाहते हो
तो आप एक एक एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। अगला आपके पास है अर्थमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर पढ़ते हैं इसको ए बी के लिहाज से, तो आप जानते हो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। मैंने आपको जब चैप्टर के एक्सरसाइज करवाया तो वहां पर बताया था कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, क्योंकि वहां पर कहता है बिटवीन ए एंड बी। यहां पर आपको क्या कह रहा है, बिटवीन सी एंड डी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है द हार्मोनिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 अंडर रूट 2 इज, इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी पीछे बताया कि 2a मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, मल्टीप्लाई b आप मान लो कि b आपका क्या है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो मैंने क्या किया इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया 2ab डिवाइड बाय क्या होता है आपके पास a प्लस बी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है, अब इनको आप क्या करवाओ, मल्टीप्लाई करवाओ। तो आपके पास यहां पर क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। इसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक रीजन है नहीं करने का, मैं आपको भी बताता हूं। अंडर रूट 2 डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा, इसका इस 2 के साथ नंबर है 3 और इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1। अब जानते हो जब रेडिकल साइन सेम हो तो हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 से एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 3 6 और 2 2 4, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बच गया आपके पास 3 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू, आप जानते हो कॉमन रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको पढ़ाया है जीपी में कि हम बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। ठीक, तो उस तरह हमारे पास क्या आता है, आर आता है, मतलब रेशियो आता है। पहला ऑप्शन में ए एन डिवाइड बाय ए एन प्लस 1, यानी कि बाद वाला डिनोमिनेटर में, जबकि बाद वाला कहां पर होता है, न्यूमिनेटर में। अगला हमारे पास है ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, ये भी आपको दिख रहा है कि -1 और नीचे n है, तो -1 पहले आएगा n बाद में आएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी ए एन डिवाइड बाय ए एन माइनस 1, तो अब यहां पर जो सही ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 9, नो टर्म ऑफ अ जीपी इज, जीपी में आपके पास 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो जीपी में रेशियो फाइंड करने के लिए आप डिवाइड करते हो और हम 0 से कभी भी डिवाइड नहीं करवा सकते। द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज अ फाइनाइट नंबर इफ, द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, जब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आपका फाइनाइट नंबर कब होता है, जब आपका आर जो है किसके बराबर होता है, 1 के। If the reciprocal of the terms of a sequence form an AP, then it is, किसी भी आप जानते हो HP और AP एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो if the reciprocal of the term of a sequence form an AP, तो जो सीक्वेंस होगा वो आपके पास कौन सा होगा, हार्मोनिक, क्योंकि हार्मोनिक का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या बनता है, AP बनता है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो उसका सही ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, हार्मोनिक है। अगला वो कह रहा है कि आपको ये गिवन है और पूछ रहा है कि इस ए एम, ये आपके पास क्या है, ए एम है, बिटवीन ए एंड बी, देन एन इज इक्वल टू, एन क्या लोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। तो ए एम का हम फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो अगर एन की जगह पर मैं 0 पुट कर दूं, सही है, तो 0 प्लस 1 आपके पास क्या होता है, 1, यानी ऐसी पास ऊपर क्या बचेगा, ए। इसी तरह 0 प्लस 1 आपके पास क्या होता है, 1, यानी कि साथ में आपके पास क्या बच जाएगा, b, और डिवाइड बाय a की पावर 0 1 प्लस b की पावर 0 1, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस b डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जो इसका आंसर आ रहा है आपके पास क्या, अर्थमेटिक मीन क्या पुट करने से, एंड 0 पुट करने से, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपके पास वो क्या होगा, 0 होगा।
अगला इफ 1 x माइनस 1 3 आर इन एपी देन x की वैल्यू क्या है। अगर ये एपी है तो हम जानते हैं इसमें डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस सेम का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये आपस में बराबर होता है, यानी कि x माइनस 1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये बराबर होगा आपका थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म x माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 1 ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। और यहां पर क्या होगा आपके पास 3, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस x और साथ में आपके पास क्या होगा प्लस 1, ठीक है। तो आप x को एक तरफ करो, ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा क्या होगा प्लस का x, तो ये जाएगा x प्लस x। राइट साइड पे क्या आपके पास 3 प्लस 1 होता है 4 और यहाँ माइनस का 2 है ये वाला, ये राइट साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो x प्लस x हो जाएगा 2x और 4 प्लस 2 आपके पास कितना होता है 6। 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो इस तरह x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 और 6 डिवाइड बाई 2 आपके पास होता है 3। तो इस तरह जो सही ऑप्शन है आपके पास वो क्या है ऑप्शन नंबर डी। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके पास होता है, आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा है कि इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1, 2 एंड 4, तो वहां पर ये कंप्लीट चैप्टर आपके पास अपलोड है, ठीक है। तो वहां पे आप ये सब चीजों को पढ़ सकते हो। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो a किसके बराबर है आपका, a बराबर आपको बोल रहा है -2 और b किसके बराबर है -2 और b बराबर है आपका 8 के। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 16 और ये बात आपको पता है जब स्क्वायर रूट में माइनस साइन आता है तो स्क्वायर रूट से हम माइनस साइन को हटाकर हम बाहर लेते हैं आयोटा और यानी कि रूट में आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा 16 और 16 का रूट क्या होता है 4 यानी कि 4 आयोटा। इसका आंसर होगा प्लस माइनस 4 आयोटा, यानी कि एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज -1 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर इट्स फोर्थ टर्म। ये आपको जनरल टर्म गिवन है और आपको बोल रहा है फोर्थ टर्म फाइंड करो, तो सिंबल आप क्या करो n की जगह पर 4 पुट कर दो। तो -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा 4 की पावर 2। -1 की पावर इवर है तो आप जानते हो कि इसका आंसर क्या आता है +1, तो ये तो हो जाएगा आपके पास +1 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 मल्टीप्लाई 1 आपके पास कितना होता है 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इफ r ग्रेटर देन 1 देन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज, तो ये होता है आपके पास डाइवर्जेंट। अब जब पीछे देखोगे एग्जांपल में तो जहां पर इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आई थिंक 4.7 में, तो उसके पीछे ये कन्वर्ज डाइवर्ज, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए कि r क्या होगा तो आपके पास ये क्या होगा, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब होता है कि जब कोई इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का आंसर क्या है आपके पास रियल नंबर आए तो हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट है, यानी कि अप्रोचेस टू रियल नंबर। और जब अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो यानी कि उसका आंसर इन्फिनिटी आपके पास आएगा तो हम कहते हैं क्या कि डाइवर्जेंट, ठीक है। तो अच्छा, अगला एमसीक्यू हमारे पास क्या है, द हार्मोनिक मीन ऑफ 1/3 एंड 2/5। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या आप क्या करो पहले इसको एपी में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर 1/3 है तो 1/3 का मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा 3 और 2/5 है तो उसका क्या हो जाएगा 5/2। इसको मैं एपी से निकाल रहा हूं, ठीक। आप एचपी से भी फाइंड कर सकते हो। और फिर हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 2, एलसीएम लो तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 5 11/2 और जब डिवाइड से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है आपके पास 1/2, ठीक है। तो ये जाएगा 11 डिवाइड बाय 4। चूंकि ये एपी में आंसर आया है, अगर आपको एचपी में निकालना है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो यानी कि बन जाएगा 4/11,
यानी जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। आखिरी आपके पास एमसीक्यूज है, इफ a माइनस बी डिवाइड बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी, देन ए बी सी आर इन क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा b से, तो आपके पास ये हो जाएगा ए बी, फिर माइनस b जाके b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। सिमिलरली अब इसकी बारी, पहले b a से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये हो जाएगा ए बी, और जब c a से होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए सी। तो इस तरह आपका ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी। ठीक है, तो माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, आप जानते हो ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहां कर दो तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आपके पास होगा प्लस, सॉरी जब स्क्वायरिंग करोगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा ए बी। तो आपको दिख रहा है कि ये आपके पास क्या बन रहा है, ज्योमेट्रिक मीन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।